को तकरीबन कुछ चार चार बजे या सवा चार के करीब असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ का जो है जतोई का, हाँ वो आ गया। और जैसे ही आया, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में लगा हुआ था, आया उसका अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद हमज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी हमज़ा स्टार। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, फिर करते जाइए आज का व्लॉग शुरू। तकरीबन कोई 8-9 दिन होने वाले हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी और वजह भी यही थी कि व्लॉग ना आने की, और तबीयत मेरी थी ख़राब, नज़ला ज़ुकाम बुखार ये वो। हफ्ता मैं दुकान पे नहीं आया, इसलिए व्लॉग भी नहीं बना सका मैं। और जब मैं आया हूँ, यानी कि समझ लें आप, यानी आज ही आया हूँ, वैसे है 2 दिन पहले का वाक़या, समझे। मैं आज आया हूँ और शाम को तकरीबन कुछ चार बजे या सवा चार के करीब असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ का जो है जतोई का, हाँ वो आ गया। तो गया बेटे। और जैसे ही आया, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में लगा हुआ था, आया उसका ड्राइवर उतर के आया अंदर, और जो उसका यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर एसी का गार्ड था पुलिस वाला, वो आया और आके यहाँ पे चीज़ें उतारने लग गया। यानी कि वो वहाँ से उतारी है, वहाँ से लीड उतारी है, और जैसे आके अपनी कार्रवाई शुरू करने लगे हैं। वो ये कहते हैं कि आपने खुली गैस नहीं बेचनी, यानी कि फिलिंग का काम नहीं करना। वो इसलिए फिर जैसे ही आए हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया। और जो उसका ड्राइवर था वो मुझे कहता है ये सिलेंडर उतारो यहाँ से, वहाँ से सिलेंडर खोलो, हमने ये पंप लेके जाना। मैंने कहा वजह, कहते हैं आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, हमें आर्डर आए हैं दुकान सील करने का, दुकान सील करनी है, आप पंप उठाओ बाहर चलो, दुकान सील करनी है। मैंने कहा वजह, उन्होंने कहा जाके आप उनसे एसी से बात कर लो, वो बैठा हुआ डाले में। फिर मैं उनके पास गया हूँ, मैंने कहा क्या वजह, वो कहे दुकान सील करनी है या जुर्माना करवाना है। मैंने कहा दुकान सील को छोड़ो, जुर्माना बताओ। कहते 20,000। 20,000 हमारी महीने की यहाँ पे सेल नहीं है इतनी, कहते हैं 20,000 जुर्माना दो। मैंने कहा इतना हमारे पास नहीं है, आप कमी पेशी कर लो या माफ़ करो। वो कहते हैं चलो 15,000 दे देना। ऐसे बातचीत होती रही है। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन करने लगा हूँ और उसने एसी ने फिर मोबाइल पकड़ लिया, क्योंकि जब ये कानूनी कार्रवाई हो रही होती है ना, फिर वो मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। जैसे आप पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहाँ पे भी मोबाइल इस्तेमाल इतना नहीं कर सकते, ना कोई वीडियो बना सकते हैं, ना ये मोबाइल इस्तेमाल कर देता। फ़ोन किसी को नहीं करने देते, मोबाइल रख लेते हैं। यहाँ पे भी जैसे ही मैं फ़ोन करने लगा हूँ, वो उसने एसी के साथ ही मैं खड़ा हुआ था फ़ोन करने के लिए। अब्बू को फ़ोन करने लगा, उसने मोबाइल लेके रख लिया। फिर मैंने वहाँ पे अपने ये सामने जो वो मोटरसाइकिल वाली वो स्पेयर पार्ट की दुकान है, वो भाई आए हुए, तो फिर मैंने उनसे मोबाइल लेके फिर अब्बू से बात की कि अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। इस तरह हो गया। अब्बू ने कहा दुकान सील नहीं करवानी आपने, जुर्माना पूछ लो, जुर्माना करवा लो। दुकान सील होने में फिर वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बदनामी, यानी क्यों लेके जा रहे हैं, क्या वजह, 2 नंबर काम कर रहे हैं हम यहाँ, वो सोच सकते हैं कुछ भी। अब्बू ने फिर इसलिए मुझे कहा कि आप जो कर रहे हैं पंप लेके जा रहे हैं जाने दो, हाँ लेकिन दुकान सील नहीं करवानी। वो फिर इस तरीके से 5-10 मिनट मेरे से बहस करते रहे हैं कि बाहर निकलो, दुकान सील करनी है। वो फिर मैं जब बात करने चला गया, वो ये पंप उठा के बाहर चले गए। फिर जैसे ही ले गए उन्होंने पंप तो अपने डाले में रख दिया, लेकिन वो फिर ऐसी बात मैं करता, फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए। मैं बात अब्बू से बात कर रहा था अंदर आके, वो फिर चले गए वहाँ से। लेकिन फिर पंप उस दिन तो मैं दुकान बंद करके चला गया, लेकिन फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं फिर ये वाला स्पेयर पंप रखा हुआ था। इसकी मोटर तो नहीं है, लेकिन मोटर मैं लेके आया हूँ, वो मैंने इधर नीचे 4 पे के नीचे इधर रखी हुई है, इस साइड पे, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये अभी ऐसी पंप रखा हुआ, पंप तो हुआ लेकिन मोटर में उतार के भी रखी हुई है। वो फिर हत्ती से भी काम चला रहे हैं। और फिर अब पंप उठाने जाना है। वो जुर्माना तो यहाँ पर 15,000 मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत लगेगा, क्या पता फ्री भी हो सकता है। अब वो जाएंगे, फिर पंप उठा के लाएंगे, जो जुर्माना होगा वो देंगे। लेकिन जब डाला के यहाँ पे खड़ा है, लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे सारे, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे डाला आगे खड़ा हो गया, पुलिस उतर के वो बंदा आ गया, आके जी ऐसे हलचल मार दिया, आप उठो सामान उतारो, ये है वो, यानी कि वो फिर लोग इकट्ठे हो गए कि बाद में जब वो चले गए फिर मेरे से पूछने आ गए जी क्या हुआ है,
क्यों जैसे लेके गए हैं। मैंने कहा, वो कहते हैं आपने गैस नहीं भरनी, खुली गैस किसी भी शहर में नहीं खुली गैस भरने की इजाज़त, लेकिन फिर भी हर जगह पे काम चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन खुली गैस ही ज़्यादा चलती है, क्योंकि अभी हर कोई ये बड़े सिलेंडर बंद तो नहीं लेगा ना, वो फिर खुली गैस चलती है। छोटे मोटे रेडियाँ हो गई, स्टॉल हो गए, होटल हो गए, हर जगह में गैस इस्तेमाल होती है। गैस का काम तो नहीं रुक सकता ना खुली गैस का, वो बस यही वजह है। फिर वो उठा के अब मसला यही बना, वो पंप लेके आएंगे। फिर अभी इसी से भी काम नहीं चल रहा ना, ये हत्ती से ज़ोर लगता है। गैस जब भरते हैं ज़्यादा किसी के ज़ोर लगता है, फिर वो बाजू में दर्द हो जाता है। पंप होता है, मोटर लगी होती है, बटन चलाओ, काम शुरू, भरने लग जाती है। अब मैं सुबह सुबह आके नेक्स्ट डे, कल तो पंप लिया था, आज नेक्स्ट डे है। फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ना, टेंशन होगी, फिर ना वो ब्लॉग बनाने की इजाज़त देते हैं, ना उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया ना नेक्स्ट बनाया। फिर वो बस आज मैंने कहा आपको मैं सारा कुछ बता दूं कि क्या क्या हुआ है, और इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट ब्लॉग आया करेंगे वो फिर मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी बनाऊँ। आप भी इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जब ये मसला हो गया फिर मेरा दिल नहीं किया ब्लॉग बनाने को। अब वो पंप लेने जाएंगे, अब वो देखेंगे कितना वहाँ पे खर्चा होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मैंने कहा चलो आपको थोड़ी सी ब्लॉग बना के आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि ब्लॉग ना आने की वजह और क्या क्या मसाइल हुआ। और आज आके मैंने बाहर भी बस यही 2 सिलेंडर रखे हैं, ऊपर छोटा रखा हुआ, जैसे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा बस। और जब भी ऐसे ख़तरा होता है तो वो एक दूसरे हमें लोग बता देते हैं, उनके अपने आपस में जैसे ग्रुप बने होते हैं किसी के, वो फिर एक दूसरे के दुकानदारों को बता देते हैं कि यहाँ से आ रहा है इसी, वहाँ से आ रहा है, यहाँ पे सील कर दिया है, वो हो गया, ये हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन थोड़ी वो दे देती हैं। और जब नेक्स्ट डे आएंगे तो हम दुकान बंद कर लेंगे, यही हो सकता है। क्योंकि अब मुफ्त में जुर्माने भरते जाओ, दुकान सील करवाते जाओ, इतनी सेल नहीं होती है, इतना कमाते नहीं जितना वहाँ पे लगा दो। इस मोटर की तार भी नहीं है, खाली सिर्फ मोटर हमने कोई स्पेयर है ना, जब काम आता तो वो काम में लगा देते हैं। लेकिन ये हत्ती वाली पहले मेरे पास यही पंप था, अभी बाद में हमने चेंज कर लिया क्योंकि स्पेयर रखे हैं ना। और फिर अब इसी तरीके से अब काम कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पे फारिग पड़ा हुआ है, लेकिन ये अभी हत्ती से हम काम कर रहे हैं। फिर बाद में पंप ले के आने का सोचेंगे जब चक्कर लगा, क्योंकि 8-9 किलोमीटर रक्षा पे हम लेके आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रक्षा भी लिया हुआ है, वही मैं आपको जब टाइम लगा मैं आपको वो दिखाऊंगा, लोडा रक्षा। वो फिर जब सामान लेके आना जाना वो अपने रक्षे पे, क्योंकि पहले जो हम गैस लेके आते थे ना वो किराया लगता था फटे रक्षे का, लेकिन अब ये भी सूरत अपना रक्षा है। अब जिस टाइम भी टाइम मिलता है अपने रक्षा पे गैस ले जो भी कुछ होता है छोटा मोटा सामान वो। और जो पंप है ये है जुतोई, तकरीबन वो यहाँ से भी कोई वो भी तक मुझे इतना अंदाज़ा नहीं कितनी दूर है, लेकिन 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो आराम से है, इतनी दूर है। वो भी फिर जब जाना होगा तो रक्षा पे ही जाना पड़ेगा, अब वो रक्षा लेके जाएंगे और फिर जो होगा वो कारपुर के ले आएंगे पंप। वही मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा होगा पंप लेके आने पे, जुर्माना होगा, क्या होगा। पर्चा तो नहीं हुआ, क्योंकि जब पर्चा होता है फिर वो नाम, ये शनाख्ती कार्ड का नंबर, ये वो अब्बू का सारा कुछ पूछते हैं, लेकिन पर्चा तो नहीं हुआ। बस खाली वो पंप ले गए, जब पंप उठाने जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत जुर्माना करेंगे। यहाँ क्या पे फ्री भी ये सिफारिश के वजह से फ्री भी उठाने कोई पता नहीं है। जब वो आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा चलो आपको बता दूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चलेंगे आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं व्लॉग बनाऊँगा, वो प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगा। ये तो बस बैठा हुआ टेंशन थी तो मैंने क्या बता दूँ कि क्या वजह बनी है व्लॉग ना आने की और ये वो। लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएंगे वो आपको अच्छे लगेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की। चलेंगे आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।